गांव के किनारे एक पुराना सा छोटा घर था जिसकी दीवारें वक्त की मार खाकर मांद पड़ चुकी थीं। इसी घर में दो यतीम बहनें हिना और ज़ारा रहती थीं। दोनों की आंखों में ख्वाब तो बहुत थे, मगर जिंदगी ने उन पर ऐसी आजमाइशें डाल दी थीं कि हर दिन एक नया इम्तिहान लगता था। हिना सिर्फ 12 साल की थी और ज़ारा 8 की, जब एक हादसे ने उनसे उनके माँ बाप छीन लिए। गांव के लोगों ने कुछ दिन हमदर्दी दिखाई, मगर वक्त गुजरता गया और बहनें तन्हा रह गईं। उनका कोई करीबी रिश्तेदार भी ना था जो उन्हें अपने साथ ले जाता। घर में जो थोड़ा बहुत सामान था वही इनका सहारा था, मगर घर के खर्चे, खाना पकाना, पानी भरकर लाना, ये सब हिना को ही करना पड़ता था। ज़ारा अभी छोटी थी, मगर वो भी अपनी बहन की हर मुमकिन मदद करती। सुबह सवेरे जब गांव की गलियों में धूप फैलती तो हिना मटका लेकर कुएं की तरफ जाती। वो छोटे छोटे कदमों से पानी ले आती और फिर घर में चूल्हा जलाकर दाल चावल पकाती। कभी कभी गांव की औरतें उसे अपने घर बर्तन धोने के लिए बुला लेती और बदले में उसे कुछ पैसे या कभी कभी खाने का कुछ सामान दे देती। ज़ारा को गुड़ियों से खेलने का शौक था, लेकिन हालात ऐसे थे कि घर में गुड़िया तो क्या, नई चप्पल तक ना थी। वो अक्सर गांव के बच्चों को खेलते देखती और अपनी मर्जी दिल में ही दबा लेती। हिना अपी, क्या हमारे पास कभी गुड़िया आएगी? इंशाल्लाह जरूर आएगी। रात को दोनों बहनें एक ही चारपाई पर सोतीं। हिना ज़ारा के बाल सहलाती रहती और ज़ारा अपनी बहन के साथ लिपट कर सो जाती। तन्हा घर में दोनों को एक दूसरे का सहारा ही सबसे बड़ा सहारा था। एक दिन गांव की शफीक खातून खाला नसरीन उनके घर आईं। उन्होंने बहनों को देखा, उनके फटे हुए कपड़े, उनका उदास सा घर, और उनका दिल भर आया। बेटा, क्या तुम दोनों यहाँ अकेली रहती हो? उस दिन के बाद खाला नसरीन रोजाना उनके लिए कुछ न कुछ लेकर आने लगी। कभी खाना, कभी कपड़े, कभी किताबें। ज़ारा पहली बार इतने प्यार से मिली थी कि उन्होंने खाला नसरीन को गले लगा लिया। खाला नसरीन ने फैसला किया कि वो हिना को स्कूल वापस भेजेगी और साथ ही उसके लिए घर के करीब सिलाई का काम दिलवा देंगी। ज़ारा को भी स्कूल में दाखिल करवा दिया गया। वक्त के साथ घर का माहौल बदलने लगा। दीवारें ठीक हुईं, घर में साफ सुथरा चूल्हा और बर्तन आए। हिना सिलाई सीखकर थोड़ी कमाई करने लगी। ज़ारा पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और हर रोज खुशी से स्कूल जाती। 2 साल गुजरे। हिना ने सिलाई में महारत हासिल कर ली और गांव की लड़कियां उससे कपड़े सिलवाती थीं। ज़ारा ने क्लास में पहली पोजीशन ली और स्कूल में उसका नाम नुमाया हुआ। अल्लाह यतीमों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। 2 यतीम बहनें जिनके पास न कोई सहारा था न कोई ताकत, मगर एक छोटी सी नेकी, एक मोहब्बत भरा हाथ उन्हें एक नए रास्ते पर ले आया।